निहायत ही अदब और एहतराम के साथ हम सब मिलकर अपने आका व मौला मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत शहर यारे इरम ताजदारे हरम जनाब मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात अपना कीमती वक्त अपने बिस्तर को उस आराम को तज देकर हज़रत अल्लामा व मौलाना मुश्ताक अहमद नूरी साहब के जश्न खिराज अकीदत में जमा है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत हर पल के बदले में आपको नेकियों से मालामाल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह इनाम और इकराम है कि उस पाक परवरदिगार आलम ने अपने फजल से, अपने नबियों के सदक़े से और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा बेहतरीन सदका अता फरमाया कि हमको, आपको उलमा की चौखट पे खड़ा रखा, उलमा से मोहब्बत करने वाला बनाया। यकीन जाने उलमा रब्बानीन ने हर दौर पर, हर जमाने में वो गिरा कदर खिदमात अंजाम दिए हैं जिसके लिए तारीख शाहिद है। इसी मुल्क हिंदुस्तान में जब अकबर बादशाह की जबरियत और उसका जुल्म, उसकी ज्यादती उरूज पर थी, उस जमाने में अल्लामा मुजद्दिद अल-फसानी सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनके दीन इलाही बातिल निजाम की मुखालफत करने वाले एक निहत्था आलिम दीन थे जिन्होंने बर्जस्ता कहा था, ए अकबर बादशाह, आपका ये बातिल दीन, झूठा दीन ये नहीं चलेगा। चलेगा तो अल्लाह रसूल का कौल चलेगा, अल्लाह रसूल का हुक्म। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या तारीखें जुमले हैं। वाह वाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये इनाम और इकराम है उलमा इस्लाम पर कि जब जब जिस जमाने में बातिल ने सर उठाया, उलमा ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। मुजद्दिद अल-फसानी ने सिर्फ ये नहीं कि आपने मुखालफत की, बल्कि उसके उस दीन इलाही के खात्मा के लिए मुजद्दिद अल-फसानी ने बहुत बड़ा काम किया। जब अकबर बादशाह को यह मालूम हुआ कि ये आलिम हमारे इस नए निजाम की मुखालफत कर रहा है, उसने पहले ऑफर किया कि तुमको हुकूमत का हिस्सेदार बना दिया जाएगा, तुमको वजीर बना दिया जाएगा। मुजद्दिद अल-फसानी ने तमाम दिए गए ऑफर को ठुकरा दिया। कहा कि जो रसूलुल्लाह का गुलाम होता है न वो कल भी खाता, न आज भी का है, न सुबह क़यामत तक वो कभी भी। वाह 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 वाह। रसूलुल्लाह का गुलाम कभी बिकता नहीं। माशाअल्लाह। मुजद्दिद अल-फसानी अकबर बादशाह के दीन की मुखालफत, बगावत करते रहे। अल-गर्ज मुजद्दिद अल-फसानी को अकबर बादशाह ने जेल में डाल दिया, लेकिन मालूम है आलिम रब्बानी ने क्या अजीम कारनामा अंजाम दिया कि जेल में रहते हुए मुजद्दिद अल-फसानी ने, आलिम दीन ने एक ऐसा इनकलाब कायम किया कि तकरीबन 700 कैदी, कोई चोरी करके आया था, कोई सिना करके आया था, कोई बलात्कार करके आया था, कोई किसी का कातिल था, लेकिन मुजद्दिद अल-फसानी ने इस्लाम की मोहब्बत में, इस्लाम के अखलाक में, इस्लाम की तरवीज और इशाअत का वो पैगाम उनके सीने में उतारा। वो सबके सब मुजद्दिद अल-फसानी की इस्लाम को कबूल किए। और एक वक्त ऐसा आया कि जेल के अंदर मुजद्दिद अल-फसानी इमाम बनते थे। ये सारे 700 कैदी उनके
वाह 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 वाह, नारे तकबीर। अच्छा, आप लोग ठंड पड़ गए क्या? ठंडी लग रही है? नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने औलियाए किराम और उसे मुक़द्दस हज़रत अल्लामा गाज़ी अरमान साहब मिसबाही। वाह 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 वाह, मोहब्बत है, ये सिर्फ सुनने यही हमारे लिए बड़ी बात है। ये नारे का जवाब न दे, नारा न भी लगाए तो हम इस काम के लिए नहीं आए हैं। हमारा काम है अपना पैगाम पहुंचाना। आप क्या हैं, आपका मेयार क्या है, आप क्या थे, आज आप क्या हैं। अल्लाह के बंदो, दुनिया में सबसे पहले अगर किसी कौम ने तारीखी काम किया था वो कोई और नहीं, मुसलमान है, वो आप थे। पूरी दुनिया में सबसे पहले जब कारखाना और उसकी तारीख लिखी जाएगी वो कोई और नहीं था बल्कि मुसलमान कौम है। उससे पहले कागज साजी की फैक्ट्री नहीं थी, उससे पहले कागज बनाने का कारखाना नहीं था। दुनिया में सबसे पहले अगर कारखाना किसी ने दिया है तो मुसलमानों ने दिया है। उससे पहले लोग जो लिखते थे कागज नहीं था, रेशम के खोल में लिखते थे, दरख्त की पत्तियों में लिखते थे। लेकिन दुनिया में 700 सदी हिजरी में सबसे पहले मुसलमानों ने एहसान अजीम किया और दुनिया में सबसे पहले कागज जैसी नियमत दुनिया को अता किया। ये नियमत का अता करने वाला मुसलमान है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ यही तक बस नहीं बल्कि आपको मालूम है आज दुनिया को मेडिकल साइंस पर अपना बड़ा गुरूर है। दुनिया को इस बात पर नाज है हमारे पास मेडिकल साइंस है, हमारे पास मेडिकल बोर्ड है। लेकिन आपके इल्म में इजाफे के लिए मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे पहला साइंसदान, दुनिया में सबसे पहले मेडिकल बोर्ड में लिखने वाला वो साइंसदान कोई और नहीं है। उनका नाम अबू बकर ज़करिया राज़ी है, जिन्होंने मेडिकल साइंस में 200 किताबें लिखी। उसके बाद अबू बकर ज़करिया राज़ी की किताबों को यहूदियों ने उसका अरबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके हमारा सारा खजाना अरबी से इंग्लिश में उसका अनुवाद हो गया। जिनकी हुकूमत थी उनके हाथ में कटोरा है, जिनके पास कटोरा था उनके हाथ में हुकूमत है। इस वजह से है कि मुसलमानों ने अपनी तालीम को छोड़ दिया, मुसलमानों ने इल्म तकसीम किया। मुसलमानों ने कहा ये दीन का इल्म है, ये दुनिया का इल्म है, ये दीन का इल्म है, ये दुनिया का इल्म है। मालूम है ये साजिश किसकी है? ये अंग्रेजों की साजिश है। हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेजों ने मुसलमानों को इस इल्म में तकसीम के लिए उसको स्कूल और मदरसे का अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया। मुसलमानों ने इसको कबूल कर लिया। ये समझ नहीं पाया, मुसलमान ये समझ रहे थे शायद ये हमारे भलाई के लिए है, लेकिन एक वक्त वो था आज से 200 साल पहले इसी मुल्क हिंदुस्तान में एक स्कूल की चटाई में अगर जहां से बच्चे इंग्लिश पढ़ते थे वो बच्चे जहां हिंदी पढ़ते थे, जहां मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते थे, वही कुरान पढ़ते थे, वही दीन पढ़ते थे, वही वो फिक़ह पढ़ते थे। ये दोनों इल्म एक चटाई में मिलता था। लेकिन अंग्रेजों ने ये तकसीम किया, डिवाइड एंड रोल का उसने ऐसा नसाब किया, इस इल्म को बांट दिया। ये दुनिया का इल्म, ये दीन का इल्म मुसलमान समझ नहीं पाए। सोचे कि ये दीन का इल्म जो हासिल किया उसने सोचा हम कमाल वाले हैं, जिसने दुनिया हासिल किया वो सोचा हम कमाल वाले हैं। हालांकि दोनों इल्म को जिसने जमा किया और जो दुनिया में हिदायत लेकर रहा, आखिरत में हिदायत के साथ गया, वो सबसे बाकमाल इंसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते दीने मुस्तफा, फैज़ाने औलियाए किराम, उर्से मुक़द्दस हज़रत गाज़ी अरमान साहब क़िबला। अभी मैं अपने दोस्त हज़रत मौलाना बारिक साहब को दिखा रहा था और जनाब इश्तियाक फैज़ी साहब को 2004 में एक गरीब घर का बच्चा अल जामिअतुल अशरफिया से फजीलत किया और अभी वो डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना। अभी 2-3 दिन पहले बना है। अभी कुछ दिन पहले एक मौलाना अफसल मिसबाही है जो मिसबाही आलिम दीन, लेकिन आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी वो अफसल मिसबाही नहीं कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की उस यूनिवर्सिटी में जहां बहुत ज्यादा आरएसएस का कब्जा है, जिसको दुनिया हिंदू यूनिवर्सिटी कहती है, उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अफसल मिसबाही का इंतखाब कोई छोटे मोटे टीचर के रूप में नहीं बल्कि
असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर हुआ है कि किसकी बुनियाद है। इस इल्म को तकसीम मत करो, इस इल्म को बांटो मत। ये इल्म जब तक एक रहेगा इनकलाब बर्पा होता रहेगा। बहुत बड़ा पैगाम। इल्म को मत बांटो। हाय हाय हाय। रसूलुल्लाह की तालीमात से है। आपको बताना चाहता हूँ, आपको तारीख का हिस्सा पेश करता हूँ कि जब आप मक्का की सरजमीन है, मक्का की सरजमीन से जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन से मदीना तशरीफ ले जाते हैं, हिजरत करते हैं, और आपको मालूम है उसी दरमियान जब एक ऐसा मोड़ आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जब आपकी मौजूदगी में बदर की जंग होती है, बदर की लड़ाई होती है, सन 2 हिजरी की बात है, बदर की लड़ाई होती है और बदर की जंग में मुसलमानों को कामयाबी मिलती है। बहुत सारे काफिर कैदी बनते हैं। कुछ कैदी ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम कैदियों से कह दो वो अपनी जान का फिदिया अदा करे। तो कुछ कैदियों ने अपनी जान का फिदिया पैसे की सूरत में अदा किया। कुछ 10-12 लोग रह गए, मालूम है वो कैदी रह गए, उनके पास माल नहीं था, उनके पास सामान नहीं था, उसके पास असबाब नहीं है कि अपनी जान छुड़ा सके। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की खिदमत में ये बात पेश की गई कि ये शख्स वो है, ये 8-10 लोग रह गए हैं, इनके पास कुछ माल नहीं है अदा करने के लिए, जान छुड़ाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। पता है आपको मेरे नबी ने क्या फरमाया? उन काफिरों के लिए, ए मुसलमानों, ए सहाबियों, उन काफिरों से कहो ये जो काफिर कैदी है, एक एक कैदी मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ाए और अपनी जान अल्लाह। आपसे पूछना चाहता हूँ, वो जो कैदी थे, वो कैदी से नबी ने कहा एक कैदी मुसलमान के 10 बच्चे को पढ़ाओ। कोई कैदी का कुरान का इल्म रखता था, उन कैदियों के पास, काफिरों के पास हदीस का इल्म था नहीं, उसके पास कुरान का इल्म था नहीं, उसके पास फिक्र का इल्म था नहीं, उसके पास हदीस का इल्म था नहीं, उसके पास कुरान का इल्म नहीं, उसके पास हदीस का इल्म नहीं, उसके पास फिक्र का इल्म नहीं। लेकिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इन कैदियों से कह दो मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ाए। इसका मतलब क्या था? नबी ये फरमाना चाह रहे हैं इन मुसलमान काफिरों के पास जो फिजिक्स का इल्म है, जो मैथमेटिक्स का इल्म है, जो जदीद साइंस का इल्म है, ये मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ाए, अपनी जान की बख्शी करे। जब तेरे नबी ने इल्म में तकसीम नहीं किया तो फिर हम तकसीम को करने वाले कौन है? मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उम्मत को, अपने सहाबा को, अपने गुलामों को ये पैगाम दे दिया कि जब तुम दुनिया में आखिरत की कामयाबी चाहते हो, दुनिया और आखिरत की कामयाबी जब तुम चाहते हो तो दुनिया में रहोगे, दुनिया वालों का मुकाबला करना पड़ेगा, उसके लिए दुनियावी इल्म हासिल करना पड़ेगा। और आखिरत में ईमान के साथ जाना चाहते हो, आखिरत अच्छी करनी चाहते हो, उसके लिए कुरान का इल्म तुझे सीखना पड़ेगा। पता चला कि हमारे लिए दुनिया का इल्म भी जरूरी है, हमारे लिए कुरान का इल्म भी जरूरी है। हम जब तक इल्म में डिवाइड नहीं करेंगे तब तक कामयाब रहेंगे, और जब डिवाइड करेंगे हम खसारे में चले जाएंगे। इसलिए अपनी कौम को, अपनी नस्लों को खसारे से बचाओ। आपको याद होना चाहिए आज उलमा जिस मकाम पर जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कलकत्ता में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, वहां एक आलिम दीन, मिसबाही आलिम दीन अल्लामा सज्जाद आलम मिसबाही वहां के वाइस चांसलर हैं। यानी अभी हिंदुस्तान के कोने कोने में एक आलिम दीन, कोई जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में, कोई किसी और इदारे में, कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, कोई हिंदू यूनिवर्सिटी में उलमा प्रोफेसर बनकर दुनिया को दिखा रहे हैं आओ कुरान के दामन में जो कुरान का इल्म हासिल कर लेगा उसके साथ दुनिया का इल्म हासिल करेगा, उसकी दुनिया भी कामयाब होगी, उसकी आखिरत। दुनिया आखिरत को कामयाब करना चाहते हो, इल्म में डिवाइड मत करो, इल्म हासिल करो। और इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें जितनी तकलीफ उठानी पड़े तकलीफ को उठाओ। और ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, उन नौजवानों को प्रमोट करो। आजकल जलसे बहुत हो रहे हैं, जलसों के नाम पर गोरख धंधा हो रहा है। कुछ लोगों का अपना धंधा है, वो जलसा करेगा तो उसका पेट चलेगा, वो जलसे में जाएगा तो उसका पेट चलेगा,
तो उसका मुआश ठीक होगा, उसकी मईशत ठीक होगी। आपको तवज्जो देना है, आपको इदारा कायम करना है, आपके इदारे को अच्छा करना है, आपके मदरसों को अच्छा करना है। आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपका जनाजा पढ़ाने वाला आपको टीम मिले, उसके लिए आपको मदरसों को मजबूत करना पड़ेगा। अपने कौम के बच्चों की तालीम पर तवज्जो देनी पड़ेगी। आपको हिंदुस्तान की तारीख याद होनी चाहिए। यही मुल्क हिंदुस्तान है जहां आज से 200 साल पहले एक ऐसा वक्त गुजरा है कि जब कोई मुसलमान मरता था, जनाजा पढ़ाने वाला आलिम नहीं मिलता था। क्या तुम वही चाहते हो कि वही वक्त आए कि हम इंतकाल करें, हमारा जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना मिले? तुमको किसी से मोहब्बत हो ना हो, अपने से मोहब्बत करो, अपने आप से मोहब्बत करो। डॉक्टर इकबाल ने बड़ा अच्छा कहा था, अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, तुम किसी का बन न बन, अपना तो बन, तुम किसी का बाद में बनोगे, अपना पहले बन जाओ। अपने से मोहब्बत है, अपनी नस्ल से मोहब्बत है, अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो, उसे इल्म देना पड़ेगा, उसे इल्म सिखाना पड़ेगा, इल्म में डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, उसकी तकसीम से दूर रहो और अपनी नस्लों को इल्म दो। उसके लिए मशक्कतें झेल लो, लेकिन आप ये बात याद रखना, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने जब इल्म को, अपने पैगामात को तरजीहात में रखा, तब तक मुसलमान दुनिया की पहली कौम बनकर रही। और जब मुसलमानों ने इल्म को छोड़ दिया, तरजीहात से उसको हटा दिया, तब मुसलमानों के हाथ में कटोरा है। ये मुसलमान थे ना जिसकी हुकूमत 800 साल तक थी, ये मुसलमान है ना जिसके हाथ में हाथ कटोरा है। यही मुसलमान कल हुक्मरान थे, वही मुसलमान उसके हाथ में कटोरा। क्यों? इसलिए कि कल उसके पास इल्म की दौलत थी, कल उसके पास कुरान का नूर था, कल उसके पास हदीस का इल्म था, और आज उसके पास इल्म नहीं है, इसलिए कटोरा उसके हाथ में है। भिखारी है वो, दुनिया का मोहताज है वो, दुनिया के सामने भीख मांग रहा है, दुनिया उसको बेगैरती के अल्फाज से उसका मुजाहरा कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हम है कि हमने अपनी तालीम पर, अपनी मैशत पर, अपने अखलाक पर हमने गौर नहीं किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम कौन है? हम अपने आप को कभी गौर करके देखे हैं? हम चालाकी में हैं, हम अपने आप को बड़े चालाक समझते हैं, हम बड़े चतुर हैं जनाब। हम आजकल अगर किसी की 2 बच्ची हो जाए, दुनिया के लोग उसको मायूब निगाह से देखते हैं, उसको ये बेटी वाला है। जिसके पास 3 बेटियां हो गई, उसको और मायूब निगाह से देखते हैं। याद करो, एक सहाबी है हजरत सासा बिन नाजिया, वो सासा बिन नाजिया एक बार नबी करीम की खिदमत में आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक वक्त ऐसा था जाहिलियत के जमाने में, जब इस्लाम मैंने कबूल नहीं किया था, उस वक्त मैंने कुछ पुण्य के काम किया था, कुछ नेकी के काम किया था। या रसूल अल्लाह, जाहिलियत के जमाने में जो मैंने पुण्य के काम किया है, उसका मुझे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या रसूल अल्लाह, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस वक्त मैंने कुछ नेक काम किया है, उसका मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा? मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ए सासिया, सासा बताओ तुमने वो कौन सा अमल किया है? सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं अपने दरवाजे पर बैठा हूँ, मेरे दरवाजे में मेरी 2 काफिल ऊँटनियां मेरे दरवाजे में बंधी हुई है, उन दोनों ऊँटनियों की मैं निगरानी कर रहा हूँ। इतने में जब मैं अंदर गया, अंदर से बाहर निकला, मैंने क्या देखा? मेरी दोनों ऊँटनियां गायब हो गई है। हजरत सासा बिन नाजिया कहते हैं, क्या रसूल अल्लाह, जब मैंने काफिल ऊँटनियों को अपनी नजरों से ओझल पाया, उसके लिए बेकरार हो गया। उन दोनों ऊँटनियों की तलाश में एक दूसरे ऊँट पर बैठा, उसकी तलाश में जंगलों की तरफ चला गया। बहुत देर के बाद, काफी ताखीर होने के बाद, तब मैंने देखा कि एक शेख है, उसके पास मेरी 2 ऊँटनियां चल रही है। मैं उसके करीब गया, सलाम अलैक किया, उससे मैंने खैर खैरियत पूछा। उसके बाद मैंने कहा, जनाब ये दोनों ऊँटनियां तो मेरी है। उस शख्स ने कहा, ऊँटनियां आपकी है, आप लेकर जाओ, मुझे क्या आपकी ऊँटनियों से गरज? मैंने कहा लेकर जाऊं? उसने कहा कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, दूर से आए हो, तुम मुसाफिर आदमी हो, कुछ तुम्हारी खिदमत हो जाए, कुछ नाश्ता पानी हो जाए। चुनांचे सासा बिन नाजिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उस शख्स ने, उस शेख ने मुझे बैठाया, मेरी खिदमत की, मुझे खिलाया पिलाया, ठंडा पानी पिलाया, मुझे दूध पिलाया, मुझे पनीर खिलाया। उसके बाद जब मैं ऊँटनियों को लेकर आगे बढ़ने वाला हूँ, इतने में एक आवाज निकली उसके घर से, बच्ची पैदा हुई है, बच्ची पैदा हुई है। सासा बिन नाजिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो आदमी जो खुशगवार ऊँट में बैठा था, वो गुस्से में लाल पीला हो गया। मैंने उनके चेहरे को देखा, मैं भाग गया,
ये आदमी के घर में जो बच्ची पैदा हुई है इसको गुस्सा आ गया है, बेटा पैदा होता इसको खुशी होती, लेकिन बेटा नहीं बेटी हुई है इसलिए ये खौफसदा है, ये गुस्सा में लाल पीला है। सासा बिन नाजिया कहते हैं, ए शेख अभी तो आपने मेरी खातिर मदारत की, अभी तो आपने मुझे नाश्ता पानी कराया और अब आप हैं कि नाश्ता पानी कराने के बाद अखलाक पेश करने के बाद अपनी बच्ची के लिए आप कसमनाक हैं। उस शख्स ने कहा, हे जनाब मैं चाहता हूं कि किसी के कान तक आवाज न जाए, उससे पहले अपनी बेटी को जिंदा तो दौड़ कर दूं। सासा बिन नाजिया कहते हैं, मैंने उस शख्स को पकड़ा, कहा हे जनाब आपको आपकी बेटी कत्ल करने नहीं दूंगा, अगरचे बेटी आपकी है लेकिन मैं कत्ल करने नहीं दूंगा। सासा बिन नाजिया कहते हैं, या रसूलल्लाह मैंने उस आदमी को ताकत से पकड़ा, मैं उस पर गालिब आया, उसको पकड़ लिया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, मैंने उसको रोक लिया और जब मैंने उसको रोका उस शख्स ने कहा, ए जनाब तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा बेटी अगर जो तुम्हारी है लेकिन तुम्हारी बेटी को हम दफन करने नहीं देंगे, तुम्हारी बेटी को कत्ल करने नहीं देंगे, जो बच्ची अभी पैदा हुई है वो बच्ची तो रहमत की तलबदार है, वो शख्सियत की मोहताज है, तुम उसे कत्ल करोगे, हम उसे कत्ल करने नहीं देंगे। सासा बिन नाजिया कहते हैं, मैंने उनको रोका, वो रुक गए। उसने कहा अगर अपनी बेटी को कत्ल न करूं तो बदले में तुम क्या दोगे? मैंने कहा मैं मुसाफिर आदमी, मेरे पास है क्या, बस इतना है कि 2 काबिल उतनिया तुम्हारे बगल में है, जिसकी तलाश में आया था, तुम बेटियों को दफन मत, बेटी को दफन मत करो, बदले में दोनों उठनिया ले लो। वो शख्स सासा बिन नाजिया ने उस शख्स से कहा, अपनी बेटी तुम कत्ल मत करो, मेरी उठनिया ले लो, मगर अपनी बेटी कत्ल मत करो। उस शख्स ने मान तो लिया लेकिन कहा, ए जनाब सासा अब मैं अपनी इस बच्ची को करूं तो करूं क्या? कहा मुझे दे दो, मैं इसको गले लगाऊंगा। कहा और कुछ देना पड़ेगा? कहा और मेरे पास क्या है, एक ऊंट है जिस पर बैठकर मैं आया हूं, ये भी ले लो। बताओ कोई काशीबाड़ी धनवा आने वाला इंसान अपनी सवारी देगा क्या किसी को? लेकिन वो सासा बिन नाजिया एक दूसरे की मोहब्बत में, एक ऐसी बच्ची जो आज ही पैदा हुई है उसकी मोहब्बत में अपने दोनों उठनियों को देता है, वो सवारी का जानवर भी देता है और देकर बदले में बच्ची को ले लेता है। लेकर वो अपने वतन मक्का आता है और पैदल चलते चलते जब मक्का पहुंचता है, मक्का की सरजमीन में आकर ऐलान करता है, आज से कोई भी आदमी मुफलिसी के डर से, किसी शर्म के डर से अपनी बेटी को कत्ल न करे। अरे जिसकी बेटी का कोई नहीं उसकी बेटी के लिए सासा बिन नाजिया, सासा बिन नाजिया ने कहा मैं उसके लिए, या रसूल अल्लाह इस तरह मैंने 360 बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया है। मैंने एक शेल्टर हाउस बनाया, यतीम खाना बनाया, बच्चों की परवरिश करता, उसकी परताख करता, उसको पालता पूछता, उसे तालीम देता। इस तरह मैंने 360 बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया है। ए प्यारे आका, ये जो मैंने जाहिलियत के जमाने में क्या है इसका हमें क्या मिलेगा? नबी इरशाद फरमाते हैं, ए सासा उसके बदले में तू क्या चाहता है? इससे बड़ी नेमत और क्या चाहता है? अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी का तुझे सहाबी बना दिया है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या मुस्तफा मिले। सासा बिन नाजिया को 360 बच्चियां बचाने के बाद और हमको मिला नबी का कलमा 60 बच्चियों को कत्ल करने के बाद। फर्क है ना? हमने 7 बच्चियां कत्ल की, कोई 10 बच्चियां कत्ल करता है, कोई 15 बच्चियां कत्ल करता है, कोई बच्चियों को कत्ल का लोगों को उकसाता है। बच्चियों को कत्ल करने का एक सिस्टम चला है, एक ट्रेंड चला है हमारे मुआशरे में। आपको बताऊं, आपको मालूम नहीं होगा, मैं पिछले साल एक डॉक्टर साहब के पास बैठा था, वो कटिहार का बहुत अच्छा डॉक्टर है। उसने बरजस्ता कहा, मौलाना साहब अभी कटिहार डिस्ट्रिक्ट में हर 1000 लड़के पर 940 लड़कियां हैं, यानी हर 1000 में 7 लड़कियां अभी कम हो गई हैं। आने वाले 10 साल में इसका परसेंटेज और घटेगा। बच्चियां घट रही है, बच्चियां घट रही है। अल्लाह का अज़ाब हम पर नहीं आएगा, किस पर आएगा? हम बेटियां लेना चाहते हैं, बेटी लेना नहीं चाहते। हमारा ये कौन सा नजरिया जनाब? हम कैसे हैं? दौलत खुद उसके मालिक को मुख्तार बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे करने से मालदार हो जाएंगे, हम चाहते हैं हमारे सोचने से हम मालदार हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह चाहेगा तो तुझे दौलत मिलेगी, अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारी दौलत चंद सेकंड में खत्म हो जाएगी। लेकिन इंसान जिसका वक़ार
कल भी बहाल था, आज भी बहाल है, और मुसलमान अगर चाले तो सुबह क़यामत तक इंसान की इंसानियत बहाल है। लेकिन हमको आपको होश के नाखून लेना होगा। बच्चियों को बचाओ, उसे तालीम दो। और सुरजापुरी लोग अपनी बेटियों को हिस्सेदारी से महरूम करते हैं। बेटों को सारी जमीन, और बड़ा अच्छा आजकल ट्रेंड चला है कि जब अगर मेरा इंतकाल हो, दो बेटा है दो बेटियां हैं, तो क्या कहेंगे हमारे बेटे लोग कि अरे ये जमीन जो 1 नंबर वाली रोड साइड है वो तो बहन आपको लेना नहीं है, जो मकान है आपको तो लेना नहीं, शहर का जो मकान अब्बा का है वो भी आपको लेना नहीं है। वो देखिए बिल्कुल वो बाद में जो नेमा वाली जमीन 2 बीघा आप पाएंगे उसमें कितना छोड़ते हैं। ये सिस्टम है भाई। एक बात जान लो, आला हजरत की तालीमात पर नारा लगाने वालों, नारे खूब लगते हैं लेकिन नारे का पैगाम नहीं जाता। आला हजरत के मसलक का झूठा उसकी वाहवाही देने वालों, सुन लो आला हजरत क्या कहते हैं कि हुकूकुल इबाद अल्लाह रब्बुल इज्जत हरगिज माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा माफ न करे। अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है लेकिन रब किसी बंदे का हक हरगिज माफ नहीं करेगा। अगर हम अपनी बहन का हक दबा लेते हैं तो मेरी बहन जब तक माफ नहीं करेगी अल्लाह माफ नहीं करेगा। अपनी फूफी का हक दबाते हैं, जब तक मेरी फूफी माफ नहीं करेगी अल्लाह माफ नहीं करेगा। हम खाला का हक दबाते हैं, जब तक खाला माफ नहीं करेगी अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें जरूरी है कि जिसका जो हक है, फातुकुल्ला सी हक़िन हक़्क़ुहु, हर हकदार को उसका हक पहुंचाओ। आज हमारे माशरे में बेबरकती क्यों है कि हम चूंकि सबका हक अपने पास दबा लिए हैं, सबका हिस्सा मेरे पास, सब दबा के बैठे हैं, इसलिए मेरे घर में सब कुछ है लेकिन बरकत नहीं है। सब है बरकत नहीं है। लोग कहते हैं कि सब कुछ है लेकिन घर में सुख नहीं है। सुख कहां से होगा, चैन कहां से मिलेगा? तुम हलाल हराम को मिलाकर घर में बैठे हुए हो, फिर चाहते हो कि तुम्हारे घर में इनकलाब आए। अपने बच्चों को हलाल रोजी कभी न खिलाओ, फिर चाहते हो कि तुम्हारा बेटा बुढ़ापे में तुम्हारी कदर करे। यानी अच्छा मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू सारा मीठा तू खाएगा, कड़वा तेरे पड़ोसी खाएंगे। तू चाहता है कि बच्चों की परवरिश हराम रोजी से करे और फिर चाहता है कि बुढ़ापे में वही बच्चे तुम्हारी खिदमत करें। ये कभी नहीं हो सकता है। बड़े पीर सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, गौसे पाक फरमाते हैं, अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल चाहते हो 2 चीज लाजिम पकड़ो, एक हलाल रोजी, दूसरी हलाल बोली। हलाल रोजी होगी उसके अंदर इनकलाब आएगा, हलाल बोली होगी दुनिया पर हुकूमत करता होगा। इसको करो, ये जो जरूरी चीज है। आज पढ़ते हैं, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि हाफिज साहब हो गए लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, या आलिम साहब है नमाज नहीं पढ़ते। कभी तुमने गौर किया कि उसके बाप के पास कौन सी रोजी है, उसकी कैसी तरबियत हुई है? अच्छा तुम क्या ये आलिम बना दिए? कोई जादू की छड़ी है क्या? कोई अलादीन का चिराग है क्या कि वो आया और मदरसे में चंद दिन पढ़ा उसका बिल्कुल मुस्बत असर होगा? असर होता है लेकिन बिल्कुल लिया नहीं होगा। होगा उस वक्त होगा जब तुम हलाल रोजी खिलाओगे, हलाल बोली सिखाओगे, जन्नत बात पड़ेगा, जहां पड़ेगा वही इनकलाब करता हुआ नजर आएगा, जहां जाएगा वहां इनकलाब करता हुआ नजर आएगा। इसलिए जरूरी है अपने बच्चों को हलाल खिलाओ। हजरत शायर इंटरनेशनल बादशाह तरन्नुम असीरे ताजुश्शरिया हजरत अख्तर परवाज नईमी साहब की तशरीफ आवरी हो रही है। आप हजरात अदब के साथ तशरीफ रखें, इस्तकबाल कर लीजिए, जो चाहे वहीं से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान हजरत अख्तर परवाज नईमी और से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना तबीबना मौलाना मोहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिरी पैगाम सुने फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। मैं अपना एक आखिरी पैगाम आपके हवाले करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को इल्म दें, लेकिन वो इल्म जो नूरे इल्म की शक्ल में हो, और नूरे इल्म के लिए हलाल रोजी की जरूरत है। नूरे इल्म के लिए उस्ताद बाअदब हूं,
नूरे इल्म के लिए उस्ताद की शफ़क़त चाहिए, नूरे इल्म के लिए बुजुर्गों का अदब चाहिए। इमाम मालिक कहते हैं, ए मेरे शागिर्दों, इल्म मुझसे सीखा है, इस इला रबियतुर राय, रबियतुर राय के पास जाओ, इल्म मुझसे सीखो, अदब रबियतुर राय से सीखो, इल्म अदब को जमा करो, दुनिया में जहां जाओगे वहां कामयाब हो जाओगे। आज क्या हमारे पास इल्म है लेकिन अदब नहीं है, और अदब ना होने की वजह से हम हर जगह महरूम हैं। इसलिए अपने बच्चों को अदब सिखाएं। अदब पहले दिन से सिखाने की चीज है। वो अदब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में उसको जबरन झुका दोगे, नहीं, उसको बुजुर्गाने दीन का अदब सिखाओ, उसको अपने माँ बाप का अदब सिखाओ, उसको उसके असातिज़ा का अदब सिखाओ। ये सारे अदब जब उसके अंदर आ जाएंगे, मोहब्बत पैदा होगी, उस्ताद की खिदमत में जाएगा। उस्ताद जब पढ़ाएंगे भी और पिलाएंगे भी। हजरत अली कहते हैं कि पढ़ाने के लिए उस्ताद का इल्म उसके अंदर मुंतकिल करने के लिए, उसे ट्रांसफर करने के लिए उस्ताद की रहनुमाई जरूरी है। इसलिए हम और आपको चाहिए हम अदब पर तवज्जो दें, इल्म के साथ अदब भी जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी, वो तू बोले तेरा बंदा है कफीर। अब तो मदीने पहुंचे, हो जाए नज़्र करम, तब तो मदीने पहुंचे, हो दरिश के रज़ा, जब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो ग़रब, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान गया। बाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।